जय माता दी दोस्तों। शुभ समय, शुभ तिथि, सभी कुछ अच्छे से चल रहा होगा, ऐसी माता रानी से प्रार्थना है। तो दोस्तों, जैसा कि पितृपक्ष के दूसरे ही दिन से यानी सर्व पितृ की अमावस्या के दूसरे ही दिन से आपका नवरात्र लग जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों आज हम आपस में चर्चा करते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ क्या महिलाओं को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर और किसी भी स्थिति में उनको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हर तरह से बहुत ही कल्याणकारी और बहुत ही पवित्र होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ अपने आप में एक विशेष रूप से सब कुछ समेटे हुए है। माँ शक्ति का पूरा शक्ति से भरा हुआ है। पुराणों में इसका बहुत ही वर्णन दिया गया है तरह तरह से। तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए कि दुर्गा सप्तशती का पाठ सभी को करना चाहिए, जिसको आता है, जिसको नहीं आता। और दुर्गा सप्तशती के पाठ को कौन कर सकता है? माता के जो भी वर्णन बताए गए हैं, वह कौन ऐसे संसार के मनुष्य हैं जो कर सकते हैं? सिर्फ दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए श्रद्धा एवं विश्वास और भावना की जरूरत होती है। उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप संस्कृत में पढ़ते हैं कि हिंदी में पढ़ते हैं या फिर कैसे करते हैं, पुरुष को ही करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। महिलाएं भी जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य कर सकती हैं। उनको जैसा भी उचित लगे, संस्कृत हो या हिंदी हो, जिस तरह से उन्हें सही लगे उन्हें भी पाठ करना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्रों पुराणों में शुरू से ही देखिए इतिहास साक्षी रहा है कि सीता माता, अनसुईया, लक्ष्मीबाई, गार्गी, अरुंधति और सावित्री जैसी स्त्रियां बहुत ही शिक्षित थीं, जो कि अपने घर परिवार के लिए बहुत सारी चीजें की थीं। और संसार के लिए भी उसी प्रकार से एक शिक्षित महिला अपने घर परिवार, समाज और वह कुल का नाम रोशन करती है। इस प्रकार से 11वें अध्याय के 6वें श्लोक में भी वर्णन किया गया है कि विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्तु सकला जगत्सु। मतलब कि माँ शक्ति जो है, माता अपनी शक्ति को यानी विद्या के समस्त जो कुछ है वह स्त्रियों में भी पूर्ण रूप से रहते हैं। इसलिए माँ शक्ति स्वरूपा स्वयं माताएं ही हैं। उन्हें अवश्य जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। इससे शक्ति मिलती है सभी कुछ करने की। और 5 दिन, 6 दिन या फिर 9 दिन में कैसे उसको विभाजित कर सकती हैं, एक दिन में वह अपने समय के अनुसार और घर के कार्यों को देखते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं। अब देखिए कोई अध्याय का होता है कि 13 अध्याय का इस तरह से वर्णन है, 13 के साथ एक ऐसे ऐसे करके। तो आप देखिए कि इस तरह से कर सकते हैं तो इस तरह से करिए, 9 दिन में पूरा करिए, नहीं तो 1 दिन में पूरा करिए, तो आपको 2 घंटे, लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाता है। तो अपने समय को देख करके ही पाठ शुरू करिए, सभी कुछ करने की शक्ति मिलती है। हाँ, बस इतना ध्यान रखिए कि जब मासिक धर्म में हो तो कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। यह तो पहले भी चर्चा कर चुके हैं कई वीडियो में। उस समय मानसिक रूप से पूजन करना चाहिए। यदि मान लीजिए आपने कलश रख दिया है, पाठ शुरू कर दिए हैं, फिर बीच में ऐसी स्थिति आती है, तो आप उसी समय उसी तरह से छोड़ दीजिए। जब आपका 5 दिन हो जाए तब उसके बाद आप पाठ करिए, पूजन करिए, सब कुछ करिए। और यदि मान लीजिए कि नवरात्र के आखिरी तक में ऐसी दिक्कत आती है तो घर में यदि कोई है तब तो करा दीजिए, नहीं तो नवरात्र के बाद भी फिर 5 दिन बाद, क्योंकि ऐसी स्थिति में नहीं छुआ जाता है यानी स्पर्श नहीं किया जाता है किसी भी चीज का, वह चाहे पुस्तक हो या फिर भगवान जी हो या फिर भगवान की पूजन की कोई भी वस्तुएं हो, उनको छुआ नहीं जाता है। माताएं भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं, महिलाएं भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकती हैं। यह सभी शास्त्रों पुराणों में लिखा हुआ है और प्रमाणित है। यदि मान लीजिए कि पाठ शुरू कर देते हैं और कोई दिक्कत आती है तो कहा गया है कि घर में हो तो कोई कर दें, नहीं तो फिर आप जब आपको उस परेशानी से निकल जाइए तब आप जो है पाठ प्रारंभ करिए, पूजन प्रारंभ करिए। और यदि 5 दिन उसी के अंदर रह जाता है तो आप 6वें दिन से कर दीजिए। इस प्रकार से
हिंदी में ही आप पढ़िए और आपकी भावनाएं जिस समय भाव विह्वल हो करके आप पाठ करते हैं, माता रानी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं। देवी माता अपने भक्तों की भावनाओं को देखती हैं। दुर्गा माता भावनाओं की श्रद्धा को जानती हैं, यानी जो उनमें एकदम भक्त कहते नहीं कि रम जाते हैं माता जी, उन्हीं को एक तरह से कहते हैं कि माता जी के स्वरूप को देख करके किसकी आंखें नहीं भर आती हैं, किसका मन नहीं विह्वल हो जाता है। तो उसी प्रकार से माता अपने भक्तों के स्वरूप को देख करके भी वह खुश हो जाती हैं और उनकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं। यह मन में भी नहीं लाना चाहिए कि हम संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं। आप हिंदी में पढ़िए। हिंदी या संस्कृत भाषा, यानी भाषा का महत्व तो भगवान के उसमें कुछ भी नहीं है। एक कहते हैं लोग जो पढ़े भी नहीं हैं वह भी भगवान के बहुत ही करीब हैं, भगवान को पा सकते हैं, देवी माता को पा सकते हैं। इस प्रकार से यह मन में ना ले आइए। संस्कृत में पढ़ सकते हैं तो संस्कृत में पढ़िए, नहीं तो फिर हिंदी में पाठ करिए। और मान लीजिए कि हिंदी में भी कोई परेशानी है तो आप जो है चालीसा है और सब चीज़ों के द्वारा माता को प्रसन्न कर सकते हैं। परंतु यहाँ बात हम चर्चा कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती की, तो इस प्रकार से आप हिंदी के एक एक पाठ भी प्रतिदिन पढ़ के 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी भी शास्त्र में कहीं भी नहीं मिलता है कि स्त्रियों को पाठ नहीं करना चाहिए, यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं करना चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। उनको जो है पढ़ना चाहिए। और एक चीज़ और देखिए, गर्भवती होने पे तो आप दोस्तों देखिए कि गर्भवती जब होती हैं महिलाएं तो लोग कहते हैं कि और अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ पढ़िए, जिससे कि बच्चे के हृदय में बहुत सारी चीज़ें जो अच्छी चीज़ें होती हैं वह रहे। इस प्रकार से आप देखिए कि गर्भवती होने पर और ज़्यादा ही पूजा पाठ, रामायण यह सब करेंगे आप, गीता का पाठ करेंगे, रामायण के चौपाइयों का रामायण का पाठ करेंगे तो सद्गुण अपने आप आपकी संतान में उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। और आप चिंतन मनन करेंगे उतना ही तेजस्वी बालक या संतान होगी। जो भी है संतान वह बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी होगी जब इन सब सद्गुणों के, पुराणों की और रामायण की, श्रीमद् भगवत गीता की, शास्त्र की अच्छी पुस्तकों का मनन करते हैं। तो इसीलिए आपको, और एक चीज़ और देखिए कि उस समय तो गर्भवती महिला जो भी करती है उसका संतान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। तो इस प्रकार से सनातन धर्म में स्त्री को शिक्षित करना बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम बताया गया है। और शुरू से देखिए महिलाओं को श्रेष्ठ करने के लिए न जाने क्या क्या उपाय किए जाते थे और बहुत सारी महिलाएं बहुत शिक्षित रहीं। उससे देखिए कि समाज, घर सभी का एक तरह से प्रारूप बदला रहता है। इस प्रकार से दोस्तों दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करिए। पाठ करते समय बस इतना है कि आपको शुद्ध आसन पर बैठना चाहिए, वस्त्र आपके धुले हुए हों और बालों को खुले ना रखे रहें, गीला ना रहे, यानी बांध करके ही। सुहागिन है तो आप श्रृंगार करके बैठिए और यदि कन्या है तो तिलक लगा कर बैठिए। काले वस्त्रों को पहन करके कभी पूजन नहीं करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करने पर बीच में कभी नहीं उठा जाता, यानी पाठ करने के बाद आपको क्षमा प्रार्थना और आरती, भोग सब ये सब करने के बाद हवन आरती, अंत में आरती करते हैं, यानी भोग, हवन, आरती। इस प्रकार से यह सब करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ महिलाएं भी कर सकती हैं। अब आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे करना चाहिए, किस क्रम में करना चाहिए, यह हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करते हैं। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और यदि यह जरा भी सहायक हो तो कृपया शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक, कमेंट, शेयर करने से ही हमारे मनोबल बढ़ते हैं।